Hello students, welcome to my channel. Today we will start with our new subject that is signals and system और हम इसको सिग्नल प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं. डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग भी हम साथ में ही स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली हम दो सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, सिग्नल्स एंड सिस्टम एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. इन दोनों सब्जेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन है. जैसा फर्स्ट यूनिट जो है जिसमें हम बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा कॉमन रहेगा. और उसके बाद इनके जो टॉपिक्स हैं जो अलग अलग होंगे, जैसे सिग्नल्स एंड सिस्टम में जेड ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों ही आते हैं. लेकिन जब हम डीएसपी की बात करते हैं यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ जेड ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, सिर्फ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बात करते हैं. तो वो चीज़ें मैं सेपरेट कर दूँगी. और उसके अलावा डीएसपी में दो और भी टॉपिक हैं जो ऐड होते हैं. वन इज़ एफएफटी और उसके अलावा जो है डिजिटल फिल्टर्स हैं, तो वो भी हम डीएसपी में रखेंगे. तो हम इन दोनों सब्जेक्ट को साथ में स्टार्ट करेंगे और फिर दोनों के जो भी टॉपिक्स अलग अलग हैं उसको हम सेपरेट कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ लेक्चर. सो आज का जो लेक्चर है हमारा दैट इज़ बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल. आज हम सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम सिग्नल्स की क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे. ठीक है. सो let's start with signal. So student, first of all I would like to ask you that what is a signal, what do you understand by a signal. आप सिग्नल से क्या समझते हैं? तो सिग्नल क्या है? अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो सिग्नल इज़ समथिंग दैट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन, है ना. कोई भी टाइप का सिग्नल हो, चाहे जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ वो भी एक सिग्नल है. जब आप क्लास में एक दूसरे से बात करते हैं, कई बार हम साइन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, हाँ, कई बार हम इशारे से बात करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सिग्नल. और अगर हम ट्रैफिक सिग्नल की बात करें तो वो भी एक सिग्नल है. हम रेलवे सिग्नल की बात करें जिसमें रेलवे में ट्रेन्स को बोला जाता है कि कब उनको चलना है, कब रुकना है, तो वो भी हमारा सिग्नल है. तो ऐसे सिग्नल्स के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं. ओके. अब लेकिन अगर हम बात करें सिग्नल से और सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से या डीएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्नल क्या होता है. सो सिग्नल इज़ अ फंक्शन रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल. ठीक है. एंड इट डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल और वेरिएबल्स. मतलब ऐसा हो सकता है, हम कह सकते हैं कि सिग्नल जो है ये एक चेंज है ना. सिग्नल इज़ अ चेंज. ठीक है. अब आपको लग रहा होगा कि व्हाट चेंज, तो एक्चुअली हमको यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है उससे उतना मतलब नहीं है हमारे सब्जेक्ट में. हमको चेंज से मतलब है, वी वांट टू नो अबाउट द चेंज इटसेल्फ, है ना. क्या चेंज हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल. तो अब बात हम करते हैं कि सिग्नल क्या है. अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो सिग्नल इज़ अ फंक्शन रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी और वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स अपॉन द अदर वेरिएबल्स और वेरिएबल. तो in case of DSP or in case of signals and system subject we talk about a signal which depends upon the time. ठीक है. it can depend upon the time, space, speed, anything, but हमारे DSP या signals and system में generally जो हम बात करेंगे our signal will depend upon time. ठीक है. अब उसके अलावा सिग्नल के अब बात आती है सिग्नल के क्लासिफिकेशन की. तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि सिग्नल इज़ अ फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन सम वेरिएबल. तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोई सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करे. जो हमारा सिग्नल है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल पे भी डिपेंड कर सकता है. तो जब सिग्नल एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करता है तब हम इसको सिंगल डायमेंशनल सिग्नल बोलते हैं. और जब ये एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो हम इसको, जैसे दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो हम टू डायमेंशनल सिग्नल बोल सकते हैं, और अदरवाइज़ ये मल्टी डायमेंशनल सिग्नल भी बोल सकते हैं. ओके. बट अगर अभी हम बात करें हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, सो व्हाट इज़ अ सिग्नल. Signal is a function representing a physical quantity or variable and typically it contains information about the behavior or nature of the phenomena. Classification of the signal. तो बेसिकली अगर हम देखें तो सिग्नल जो होते हैं वो हमारे दो टाइप पे क्लासीफाई हो जाते हैं. एक हमारा होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स. अब एक कन्फ्यूजन की बात आती है. जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं इस बात पे कन्फ्यूज़ होते हैं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो सेम है. बट क्या ऐसा है? आप लोगों को भी क्या ऐसा लगता है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स सेम होते हैं? द आंसर इज़ नो. एक्चुअली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं? हमारे जो एनालॉग सिग्नल होते हैं. एनालॉग सिग्नल क्या है? हमारा ऐसा सिग्नल है जो कि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डिफाइंड है ना. किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो डिफाइन होता है उस सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं. ठीक है. इसलिए हम इसको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स भी कहते हैं क्योंकि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ये डिफाइंड है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो
जैसे ये है, ये साइन सिग्नल जो है वो हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है ना। कोई भी हम एक आर्बिट्ररी रैंडम सिग्नल ले लेते हैं जो कि कंटिन्यूस है, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ये हमारा डिफाइंड है, तो इसको हम एनालॉग सिग्नल या कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहते हैं। बट अगर हम बात करें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, तो स्टूडेंट्स डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या होता है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसको अपने सब्जेक्ट में जब आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज़ ओनली डिफाइंड इन सम इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ऑल द इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ कि ये जो हमारा सिग्नल है, जो हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है या जो हमारा एनालॉग सिग्नल है, इससे हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिराइव कर सकते हैं। कैसे? हमने इसमें सैम्पलिंग की, हमने इसमें डिस्क्रिटाइजेशन किया और हमने सिर्फ फॉर एग्जांपल हमने बोला 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। हमने क्या किया कि हमने सिर्फ जो हमारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं, टाइम के जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, लाइक 0 सेकेंड 1 सेकेंड 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 थर्ड सेकेंड फोर्थ सेकेंड फिफ्थ सेकेंड सिक्स सेकेंड, हमने सिर्फ उनकी वैल्यू को कंसीडर किया है। हमने 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं किया। फॉर एग्जांपल 0.5 या 0.18 हमने इनकी वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं किया है। 1.2 1.3 हमने फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं किया है, हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यू ऑफ टाइम को कंसीडर किया है। तो हमारा यही सिग्नल जो है वो हमें कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। 0 में 0 है, देन 1, देन 2, देन 3, है ना। इस तरीके से यही सिग्नल जो है हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया। बट स्टिल दिस इज़ नॉट एन डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स हमारे जनरली मशीन में यूज़ करने के लिए होते हैं। इससे पहले आपने जो डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन पढ़ा होगा, आपने इससे पहले जो सब्जेक्ट 3rd सेम में पढ़ा होगा, वो क्यों पढ़ा था हमने? क्योंकि हमें उन डिजिटल सिग्नल से डील करना था, ठीक है। तो वो सिग्नल में क्या होता है, उन सिग्नल में और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या डिफरेंस होता है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जो हम डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं वो सिर्फ टाइम डोमेन में करते हैं। हमने टाइम डोमेन को डिस्क्रिटाइज किया है, कंटिन्यूस से हटा के हमने उसको डिस्क्रिटाइज करके सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ के लिए रखा है। लेकिन जब हम डिजिटल सिग्नल की बात करेंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड भी जो है उसको हम डिस्क्रिटाइज करेंगे, और इस टर्म को, जो हम एम्पलीट्यूड को डिस्क्रिटाइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो डिस्क्रीट सिग्नल्स जो होते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आर नॉट सेम एज डिजिटल सिग्नल। यू कैन से दैट ऑल डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, बट ऑल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आर नॉट डिजिटल सिग्नल्स। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। ये आपको वाइवा में या हो सकता है फ्यूचर में आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में आ सकता है। इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि ऑल डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, बट ऑल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आर नॉट डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल आर डिस्क्रिटाइज प्लस क्वांटाइज, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल, ठीक है। किसी भी एनालॉग सिग्नल से हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को डिराइव कर सकते हैं जस्ट बाय डिस्क्रिटाइजिंग दैम। हम उसके टाइम डोमेन को, अगर सिर्फ टाइम को हम डिस्क्रिटाइज करते हैं तो हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलता है, पर डिजिटल सिग्नल के लिए हमको उसके एम्पलीट्यूड को भी क्वांटाइज करना ज़रूरी होता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एनालॉग सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं और भी ज़्यादा क्लासिफिकेशन की, क्योंकि सिग्नल्स की क्लासिफिकेशन जो है हमारे यहीं पे एंड नहीं होता है। ओनली एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल बोल देने से, या कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स सिर्फ बोल देने से हमारा सिग्नल का क्लासिफिकेशन ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा जो इंडिविजुअल, जो हमारा एनालॉग सिग्नल है और डिजिटल सिग्नल्स है, हम उसको इंडिविजुअली और भी ज़्यादा जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है वो मैं आपको इंडिविजुअली नहीं बताऊँगी, क्लासिफिकेशन जो है मैं आपको एक साथ बताऊँगी, और उन क्लासिफिकेशन से हम समझ सकेंगे कि हम उसको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिजिटल सिग्नल में हम उसको, या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन पर्टिकुलर जो मैं क्लासिफिकेशंस अभी आपको समझाने वाली हूँ, उन क्लासिफिकेशंस को हम इंडिविजुअली अलग से फिर आगे के लेक्चर्स में और भी अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन का पार्ट हम करेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल्स, तो आपको जो है सबसे पहले एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उनको एक्सप्लेन करना है। सो नेक्स्ट इज़ अवर डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। सॉरी, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक से आपको क्या समझ में आ रहा है? डिटर्मिनिस्टिक, अगर मैं इसको बोलूँ डिटरमाइन, है ना, सबसे पहला जो, अब इसको आप अगर इस वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो पहला पार्ट जो है दैट इज़ डिटरमाइन। तो इससे हमें साफ समझ में आ रहा है कि ऐसा सिग्नल जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उस सिग्नल को हम डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल
हमारे पास अगर कोई भी सिग्नल है जिसकी फ्यूचर वैल्यूज़ को अगर हमसे पूछा जाए कि उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, अगर हम उसको डिटरमाइन कर सके तो उसको हम डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कहते हैं। और इसकी अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो एनी सिग्नल विच कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे मैथमेटिकली, हमारे पास उसकी इक्वेशन होगी टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू में, टाइम के फॉर्म में, तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल are the signal which can be defined mathematically. These are the signals which can be determined, है ना, for any instant of time। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो एग्जाम्पल्स आर साइन टी, ये एक डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है क्योंकि किसी भी टाइम टी के लिए हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। देन कॉस, कोसाइन, टैन, ये सारे भी डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल्स के अलावा अगर मैं बोलूँ एक्स टी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी, या x ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो ये सारे जो हैं हमारे डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताना भूल गई, कि हमारे जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स हैं उसको हम x ऑफ टी से डोनेट करेंगे, और जो हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं या डिजिटल सिग्नल्स हैं हम उसको x ऑफ n से डिनोट करेंगे। यहाँ पे जो t होगा वो हमारा टाइम को डिनोट करेगा, और जो हमारा n है वो भी हमारा पीरियड को डिनोट करेगा। ठीक है, तो जब भी मैं आपको सिग्नल्स के बारे में बता रही हूँ, जब भी मैं क्लासिफिकेशन आपको बता रही हूँ, अगर मैं उसमें साइन टी यूज़ कर रही हूँ दैट मीन्स मैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात कर रही हूँ, और अगर मैं x ऑफ n की बात कर रही हूँ मतलब मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बात कर रही हूँ। ओके, तो जो भी ये है हमारा डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है हमारी रैंडम सिग्नल की। तो जैसे डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल का एकदम उल्टा होता है रैंडम सिग्नल। रैंडम सिग्नल्स आर दो सिग्नल जिसको हम मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते, एंड रैंडम सिग्नल्स आर दो सिग्नल्स विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉइज़। नॉइज़ इज़ ऑल्सो अ सिग्नल, लेकिन हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो this was the first classification, that is deterministic and random signal. Second is even and odd signal। अब स्टूडेंट्स, even and odd signal क्या होता है? तो even and odd signals की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। even signals are those signal जो अगर हम बात करें उसकी एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, दैट इज़ x ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू x ऑफ टी। मतलब अगर हम इसके टाइम डोमेन को इन्वर्स कर दें तो भी हमको सेम वैल्यू मिले तो हम उसको इवन सिग्नल कहते हैं। इसको हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए हम इवन सिग्नल्स को जो है वो सिमेट्रिकल सिग्नल्स भी बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में इवन एंड ऑड सिग्नल्स ना पूछ के सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल सिग्नल्स बोले, तो सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल सिग्नल्स एंड इवन एंड ऑड सिग्नल्स आर सेम। सिमेट्रिकल और इवन सिग्नल्स आर दो सिग्नल विच आर सिमेट्रिकल अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, और ये जो है इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, दैट इज x ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू x ऑफ टी। और अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बात करें तो x ऑफ माइनस n इज इक्वल्स टू x ऑफ n। इसके लिए आपका जो सबसे इजी एग्जाम्पल है जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में आप देखते हैं, मैथमेटिक्स आप इतने समय से पढ़ते हैं, तो दैट इज़ कॉस। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू आपकी x ऑफ टी के लिए है वही वैल्यू आपकी x ऑफ माइनस टी के लिए है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कोसाइन जो है दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इवन सिग्नल। ठीक है, उसके अलावा अब बात आती है हमारी ऑड सिग्नल्स की। ऑड सिग्नल्स क्या होंगे? ऑड सिग्नल्स वो होते हैं जो इन्वर्स होते हैं, है ना, जो हमारे सिमेट्री तो हो सकती है लेकिन उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइन वेव्स को देखें तो साइन में जहाँ पॉजिटिव साइन में +1 होता है हमारा, वहाँ पे हमारा नेगेटिव साइड में सेम वैल्यू के लिए -1 होता है ना। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, x ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑड सिग्नल्स। अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें तो x ऑफ माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x ऑफ n। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा साइन फंक्शन। ठीक है, तो इवन सिग्नल के लिए कॉस और ऑड सिग्नल के लिए साइन फंक्शन। अब स्टूडेंट्स, ऐसे तो हम इवन और ऑड सिग्नल्स को नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं। फ़िलहाल मैं आपको एक बात और बता दूँ, किसी भी सिग्नल को हम उसके इवन और ऑड कंपोनेंट्स में भी शो कर सकते हैं। इवन कंपोनेंट और ऑड कंपोनेंट का यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर इवन कंपोनेंट द फॉर्मूला इज़ हाफ ऑफ x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी, और फॉर ऑड कंपोनेंट द फॉर्मूला इज़ हाफ ऑफ x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि टू फाइंड आउट द इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ अ फंक्शन, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब
इसके अलावा भी आपके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगे जिसमें हम इवन और ऑड सिग्नल्स को बता सकते हैं, स्पेशली जो आपके गेट में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। ओके, देन आपकी बात आती है पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल की। ठीक है, तो पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं आपको शायद नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना। पीरियोडिक सिग्नल यानी वो सिग्नल जो अब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को जो है रिपीट करते हैं, उनको हम पीरियोडिक सिग्नल्स कहते हैं। ठीक है, अब बात इस चीज़ की आती है कि पीरियोडिक सिग्नल जो है अपने आप को रिपीट जो करते हैं, तो उसमें रिपीटेशन तो कई प्रकार से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ आपसे, तो एक सिग्नल है ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, और एक सिग्नल है हमारा जिसने ये किया, ठीक है, फिर ये किया, फिर थोड़ी देर बाद रिपीट किया, फिर थोड़ी देर बाद जो है वो कुछ ज़्यादा टाइम बाद रिपीट किया। तो ये अपने आप को रिपीट तो कर रहा है, पर जिस टाइम इंटरवल से ये अपने आप को रिपीट कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। कभी ये हो सकता है 4 सेकंड्स के बाद रिपीट कर रहा हो, और फिर हो सकता है कि ये 7 सेकंड्स के बाद रिपीट कर रहा हो। मतलब इसमें जो रिपीटेशन तो हो रहा है, बट रिपीटेशन होने का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है। तब इस केस में ये हमारा पीरियोडिक सिग्नल नहीं कहलाएगा। पीरियोडिक सिग्नल के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ हमारी ज़रूरी होती हैं। पहला तो ये कि वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ही अपने आप को रिपीट करे, और दूसरी चीज़ ये कि ये पूरे सिग्नल के लिए होना चाहिए ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल जो है हम उसको पीरियोडिक नहीं बोलेंगे, है ना। हमारा सिग्नल जो होता है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन का होना चाहिए, और वो हर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम उसको बोलें तो हमारा एक इसके लिए फॉर्मूला होता है, दैट इज़ एक्स ऑफ टी प्लस टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी। यहाँ पे जो टी है दिस इज़ अवर टाइम पीरियड, है ना। तो किसी भी टी के लिए ये डिफाइन होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक सिग्नल है हमारा, बस इतना ही ये सिग्नल है, इसके आगे जो है ये कंटिन्यू नहीं करेगा, ठीक है, इसके आगे ये हमारा सिग्नल कंटिन्यू नहीं करेगा। तो ये जो सिग्नल है हमारा दिस इज़ फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल। तो हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला है दैट इज़ एक्स ऑफ टी प्लस टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी होना चाहिए हमारा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमको पता है कि ये वाला सिग्नल जो है हमारा वो पर्टिकुलरली रिपीट कर रहा है आफ्टर 2 इंटरवल। तो एक्स ऑफ टी प्लस 2 शुड बी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे हमारा एक्स ऑफ ज़ीरो के लिए तो हमारा ये कर रहा है भाई, फॉलो कर रहा है एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस 2 इज़ 2, तो एक्स ऑफ 2 सही है, ठीक है। एक्स ऑफ 1 के लिए भी हमारा ये फॉलो कर रहा है, पर क्या ये एक्स ऑफ 5 के लिए फॉलो कर रहा है एक्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 7, ऐसा होना चाहिए, बिकॉज एक्स ऑफ 5 शुड बी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 5 प्लस 2, पर यहाँ पे एक्स ऑफ 7 तो 0 है हमारा। तो क्या है फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल में ये जो हमारी वैल्यू है, ये वाला जो हमारा इक्वेशन है वो फॉर ऑल टी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पेशली फॉर ऑल टी, फॉर ऑल टी दिस इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, दिस इज़ नॉट ट्रू। इसीलिए फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल को हम पीरियोडिक सिग्नल नहीं कहते हैं, भले ही वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो पीरियोडिक सिग्नल में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करना चाहिए, मतलब कांस्टेंट टाइम के बाद, और दूसरा वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल होना चाहिए, अदरवाइज वो पीरियोडिक सिग्नल नहीं होगा। अब इसमें एक और टर्म आप पढ़ेंगे, मैं आपको पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो है वो और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आगे के लेक्चर्स में। उसमें एक हमारी टर्म और होगी फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल टी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल टाइम पीरियड, जिसको हम टी नॉट से डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स इसी चीज़ को अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में बात करें तो एन और एन से हम इसको डिनोट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे एन नॉट जो होगा आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा। अगर अब आपको कन्फ्यूजन है फंडामेंटल टाइम पीरियड में, तो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, जैसे हमारा साइन का कर्व होता है, ठीक है, तो ये हमारा जो साइन का कर्व है आप देख सकते हैं कि ये इसके बाद यहाँ पे भी हमारा इसके बाद भी रिपीट कर रहा है ना, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद भी वो रिपीट कर रहा है ना। तो क्या है कि इसमें स्मॉलेस्ट क्या है हमारा ये, ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा, है ना। अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि ये 4 साइकिल्स के बाद भी तो रिपीट करके फिर दूसरी 4 साइकिल्स बना रहा है, फिर दूसरी 4 साइकिल्स बना रहा है, बट ये हमारी जो पहली ही साइकिल जो है, पहली साइकिल के बाद जो ये अपना रिपीटेशन कर रहा है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमारी पहली साइकिल है ये वाली, तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है। तो आई होप कि आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड समझ में आया हो। अब आपका लास्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज़ एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो एनर्जी और पावर सिग्नल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा एनर्जी और पावर की डेफिनेशन। तो अगर हम कंसिडर करते हैं किसी भी एक सर्किट में कि हमारा वोल्टेज जो है वो V ऑफ टी है,
अक्रॉस अ रजिस्टर आर, और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस पावर की हमारी जो फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था, दैट वाज VI/R। तो या फिर हम इसको I² भी कहते हैं, ठीक है। और टोटल एनर्जी अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी और एवरेज पावर की अगर हम डेफिनेशन मतलब की इक्वेशन अगर निकालें तो टोटल एनर्जी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट I²T dt। और टोटल पावर की अगर एवरेज पावर की हम बात करें तो लिमिट T टू इनफाइनाइट 1/T इंटीग्रेशन -T/2 से T/2 I²T dt, ठीक है। ये हमारा एनर्जी और पावर का फॉर्मूला होता है। तो इसी से हमारे एनर्जी और पावर सिग्नल्स आते हैं। अगर हम बात करें किसी भी एक आर्बिट्ररी सिग्नल x(t) की, तो अगर हम एनर्जी सिग्नल्स की बात करें तो यही जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला था वो हमारा I² की जगह पे x² आ जाता है, और हमारा फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, ठीक है। अब ये जो सिग्नल है आपका एनर्जी और पावर सिग्नल, वो मैंने आपको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में बताया है। इसको अगर आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में या डिजिटल सिग्नल में बात करेंगे तो यहाँ पे x(t) की जगह पे x(n) हो जाएगा, और जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की जगह हमारा समेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट सिग्नल के लिए हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन सिर्फ कंटिन्यूस सिग्नल के लिए हो सकता है, तो हमें उसमें जो है वो समेशन यूज़ करना होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज हमने बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स पढ़ा, सिग्नल्स के क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब इसके आगे जो है इन्हीं क्लासिफिकेशन को, जो हमने इवन एंड ऑड सिग्नल पढ़ा है, पीरियोडिक सिग्नल पढ़ा है, इनको जो है हम अच्छे से डिफाइन करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे जो आपके गेट या दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें काम आएगी। आई होप कि आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, एंड आगे के लेक्चर्स भी जो है मैं आपको अपलोड करती जाऊंगी। प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे के चैनल, आपके आगे के जो वीडियोस हैं वो भी आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आपके फीडबैक जो है आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भेजें। आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, और इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, या इस वीडियो के एंड पे मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, आप उसमें मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।